हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर वाले में मैंने आपको 8 पार्ट करा दिए हैं। आज 9वां पार्ट है और इसमें आप आज एचसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे होंगे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए हैं एचसीएफ से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें। देखिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। तो देखो इसमें करा है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी कोई धातु है। धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई को बराबर छड़ों में काटने पर अधिकतम लंबाई की छड़ होनी चाहिए इतने इतने कुछ सेंटीमीटर की। पहले हमें टुकड़े दिए हैं और उसमें क्या है कि हमें छोटी छोटी टुकड़े काटने हैं चारों छड़ों से। और क्या है कि वो अधिकतम अधिकतम मतलब बड़े से बड़े होने चाहिए। काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या आपको बतानी कितनी होगी। ठीक है, कितनी चढ़ाएंगी और वो क्या है अधिकतम लंबाई की में होनी चाहिए और जिससे क्या है वो एक सीध में आपको अच्छी लगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और सॉरी सॉल्यूशन आएगा इसका। सॉल्यूशन 8। तो देखो कितना दिया है, 78 दिया है और 104 दिया है और 117 दिया है और आपका 169 दिया है। तो देखो क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया इसमें क्या है अधिकतम लंबाई की छड़ आनी चाहिए। अधिकतम लंबाई के लिए मैंने बताया अधिकतम शब्द या बड़े से बड़ा शब्द कोई अगर आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के मैंने आपको तरीके बताए थे। भाग विधि से कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, उससे भी आपका आ जाएगा। या फिर मैंने आपको बताई थी एक अंतर विधि बताई थी। तो अंतर विधि के लिए मैंने आपको बताया था कोई ऐसी दो संख्या देखते हैं जिनमें अंतर आपका कम से कम हो। तो देखो इनमें दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में। तो ऐसी कोई दो संख्या देखते हैं जिनमें अंतर आपका सबसे कम हो, तो इन दोनों में देखते हैं अंतर। तो वो अंतर दिया है कितना, तो इन दोनों संख्याओं में आपका अंतर 13 दिया है। अब जो अंतर जो आता है उसका डिवाइड सब में जाना चाहिए। अंतर आता है उसका डिवाइड आपका सब में जाना चाहिए, तो वही आपकी संख्या एचसीएफ होगी। नहीं तो पूरे उसका आप फैक्टर करते हैं। देखो इसमें 13 के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो संभवतः आपका उत्तर यही आएगा। तो देखो इसका इसमें भाग जाना 13 6 78, 13 8 104, 13 9 117 और 13 13 169 होते हैं। तो यही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 13 आएगा। तो जो 13 जो एचसीएफ आया है वो आपकी जो अधिकतम लंबाई की छड़ होगी उसकी लंबाई आपको 13 सेंटीमीटर की आ गई। अब यह काटने पर प्राप्त सभी छड़ों, अब क्या है कि हमें उसकी लंबाई तो मालूम पड़ेगी कि भाई 13 सेंटीमीटर की है, लेकिन उन सभी छड़ों को अगर हम काटें तो इसकी कितनी आएंगी, इसकी कितनी आएंगी, टोटल छड़ों की संख्या बतानी है। तो कुल छड़ कितनी आएंगी, देखो 78 दिया है, इसमें आप 13 का भाग लगाएंगे। 104 दिया है, इसमें आप 13 का भाग लगाएंगे। और 117 दिया है, इसमें आप 13 का भाग लगाएंगे। और 169 दिया है, इसमें आप 13 का भाग लगाएंगे। इससे आपकी कितनी 13 6 6 छड़ बन जाएंगी। 13 8 4, इससे आपकी 8 छड़ बन जाएंगी। इसका इसमें भाग लगाएंगे। 13 नंबर 117 है, इसमें आपकी 9 बन जाएंगी। और 13 13 169, इनको आप जोड़ दें और आपका आंसर आ जाएगा। 8 और 6 14 हो जाएगा आपका। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, यहाँ 22 आ जाएगा। तो ये आपकी कुल मिला के आपकी 36 छड़ बन जाएंगी। 36 छड़ जो होंगी उन सभी की अधिकतम लंबाई होगी, और अधिकतम लंबाई क्या होगी इसमें 13 सेंटीमीटर होगी। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आए हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मान लिया जाए n वह अधिकतम संख्या है, कोई भी संख्या होगी n अधिकतम संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपका क्या है बराबर शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, बराबर शेष बचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बराबर शेष वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो n जो संख्या आएगी, n जो संख्या आएगी उसके क्या करना है आपको अंकों का योग बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या है संख्या कौन कौन सी दी है 1305, 46, 65 और कितना दिया है 6905। तो देखो क्या है समान या बराबर शेष बचे, उसके लिए क्या करते हैं मैंने आपको बताया था इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का संख्याओं का अंतर लेते हैं। जो अंतर होने के बाद
जो संख्या आती है उनका आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो इसका अंतर लेंगे, देखो 46, 65 माइनस क्या करेंगे 05, 06, तो ये आपका 3 आएगा। इन दोनों का आपका अंतर ये आया 69, 05, 46, 05, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। इन दोनों का अंतर आपका ये आया और इन दोनों का अंतर कितना आया 60 और 6905, 1305, 00, 6 और 5। तो आप क्या करेंगे, अंतर लेने के बाद इन संख्याओं का आप एचसीएफ लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा और जो आंसर आ जाएगा तो क्या करना है, जो एचसीएफ आ जाएगा उनका एन निकालने के लिए उनके अंकों का आप योग कर देंगे। तो देखो क्या है, मैंने अंतर के लिए आपको बताया था, एचसीएफ के लिए क्या बताया था कि दो संख्याएं देखते हैं जिनमें अंतर आपका कम से कम हो, तो इन दोनों को ही ले लें आप। मतलब इस वाली संख्या का, इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का आप एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ लेकर मैंने एचसीएफ के लिए बताया था, ऐसी दो संख्या आप देख लेंगे इनमें अंतर आपका सबसे कम हो। तो इन दोनों का अंतर देखो कितना है, देखो 33, 60, 22, 0, 2, 1। मैंने आपको बताया जो अंतर लेते हैं सबसे कम या तो वही आंसर होता है या उसके गुणज में कुछ भी हो सकता है आपका। अब देखो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा यही आएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो तीन संख्या को निकालना है। अब देखते हैं इस संख्या का अगर इसमें भाग जा रहा है, इस संख्या का अगर इसमें भाग जा रहा होगा तो यही आपका एचसीएफ होगा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 1 पंजे 5। तो कहने का मतलब ये वैल्यू इससे 5 बार कट रही है। तो कह सकते हैं ये वो एचसीएफ आएगा इसका, इस क्वेश्चन का। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे 1, 2, तो एचसीएफ आपका 1120 होगा। लेकिन हमें तो एन निकालना है। एन के लिए क्या बताया था, संख्या एन, इससे अगर मैं इसका मैं भाग लगाऊं इस वाली में, इस वाली में, इसका इसमें, तो उस कंडीशन में मेरा क्या आएगा, समान शेष देगी। लेकिन हमें तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन क्या है, इन संख्याओं का योग 1 + 1 + 2 + 0। तो कितना आंसर आएगा 4 आएगा, 4। तो 4 इसका आंसर आएगा। एन की जो वैल्यू होगी अंकों का योग वो आपका 4 होगा। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। देखो क्या दिया है, एक कमरा दिया है, इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई दी है। तो कमरा कितना है लंबा, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले, मतलब छत होगी, उसका जो निचला भाग क्या हो गया, फर्श। फर्श पे हमें क्या लगाना है, पत्थर लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, वर्गाकार लगाने हैं। और कितने लगाने हैं, वो कह रहा है कम से कम आए। टाइल क्या हो, जो टाइल लगा रहे हैं तो यार कम से कम आएंगे। जब टाइल हमारे कम से कम लेके आएंगे तो उसकी भुजा जो होगी कमरे के हिसाब से बड़ी रही होगी। अब देखो बड़ी से बड़ी आएगी तो देखो कैसे करेंगे, टाइलों की संख्या बतानी है आपको। तो कितनी कितनी मतलब हमें टाइलों की संख्या बतानी है, कितनी वर्गाकार टाइल आएगी। देखो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या देखिए पहले इसमें एल देखते हैं। तो एल बराबर कितना दिया है, 15 मीटर और कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 15 मीटर में कितने हो गए, 1500 हो गए। तो 1500 17 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी दे दी उन्होंने, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने 100, 9 में कितने हो गए 900। तो कितना हो गया 9 से 2 सेंटीमीटर। तो टाइलों की संख्या क्या होगी, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल और एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। देखो कमरे का क्षेत्रफल होगा, आप जानते होंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो वर्गाकार टाइल होगी उसका क्षेत्रफल होता है आपका भुजा जो होती है उसका आप वर्ग कर देते हैं भाई, ठीक है।
अब कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दिया है, 1517 और 902। अब वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार की टाइल की जो भुजा आपको निकालनी है, मैंने आपको बताया जब टाइल हमारे कम से कम आएंगे तो उसकी भुजा आपकी बड़ी से बड़ी रही होगी। जब भुजा आपकी बड़ी से बड़ी या अधिकतम लंबाई की होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था, अधिकतम या बड़ी से बड़ी कोई शब्द आ जाए तो आप मासा निकाल सकते हैं। तो इन दोनों भुजाओं को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी भुजा निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, आप मासा निकालेंगे। आप जो मासा आएगा वही आपका वर्गाकार टाइल की आपकी बड़ी से बड़ी भुजा होगी। तो 1517 और 902 का मासा लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, या तो आप अंतर विधि से कर सकते हैं। देखो अंतर विधि देंगे, 1517 और 902। तो ये कितना आया आपका, यहाँ 5 आया और 1 आया और 15 6 आया। ठीक है। अब देखो इसमें, या तो देखो इसका इसमें भाग जाना चाहिए, मैंने या तो अंतर लेते हैं तो वही संख्या आपका मासा होती है। अब देखो 6 से 15 का इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसका गुणज करेंगे आप। तो ये कितना आएगा, देखो इसमें क्या है, 2 का भाग जा नहीं रहा है। ठीक है। अब 3 का जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो 3 का इसमें जा रहा है, 3 तो छोड़ो, इस बड़ी को देखो, 205, 205 इसमें नहीं जाएगा, कैसे भी नहीं जाएगा। अब क्या करोगे, अब इसमें फिर इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 5 से भाग जा रहा है, तो ये कितना आएगा आपका 41। तो जब 41 संख्या, देखो 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो ना तो आपका ये 3 होगा ना आपका 5 होगा, तो एचसीएफ कितना रहा होगा आपका 41 रहा होगा। अब देखो 41 रहा होगा तो 41 का आपको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या करना है आपको, भुजा का स्क्वायर करना है। जो 41 आया है वो स्टाइल होगा कमरे का, उस स्टाइल की आपकी अधिकतम लंबाई होगी। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है कमरे की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो 1517 गुणा 902, ये आपका 41 गुणा आपका 41। तो आप कह सकते हैं 41 से ये वैल्यू आपकी 22 बार कट जाएगी, और 41 से वैल्यू आपकी ये 37 बार कट जाएगी। तो 22 गुणे 37, इन दोनों का आप आपस में गुणा कर देंगे तो ये आपका 814 आंसर आ जाएगा। बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा आपको। इसमें देखिए, देख एक पद आपको ये दिया है और एक पद आपको ये दिया है और तीसरा पद आपको ये दिया है। इन तीनों पदों में तीनों पदों को आपको इसमें क्या है, गुणनखंड करने हैं, और गुणन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसका आपको क्या करना है, वो सॉरी आंसर नहीं, मतलब क्वेश्चन करने के बाद जो क्या है उसमें मासा आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहला पद कितना दिया है इसमें, 6x² वाई x माइनस वाई x² प्लस 2xy। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमें कुछ नहीं करना है, इसके थोड़े गुणनखंड करने हैं। तो इसे ऐसे आप लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई और ये आपका x प्लस वाई का आपका होल स्क्वायर आएगा। सेकंड क्या दिया है आपका, 18 x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है। तो 2 गुणे 3 एक्स, इसमें वाई स्क्वायर दिया है तो वाई को आप 2 बार लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा। तीसरा 12x x माइनस वाई का आपको क्या आएगा, इसमें क्यू आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके 12 के फैक्टर होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 एक्स माइनस वाई का क्यूब। इसमें आपको क्या बताना है, मासा बताना है, कह सकते हैं एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ वो संख्या होती है, एचसीएफ आपकी वो संख्या होती है जो कि तीनों में आई हो। ठीक है। अब देखो 2 इसमें आपका ये आया है, पहले पद में 2 इसमें आया है और 2 इसमें आया, तो 2 तो एक आएगा आएगा। अब इसमें 3 इसमें आया है, 3 इसमें आया है, 3 इसमें आया है, एक 3 आएगा, 3 इसमें है आपका और 3 आपका इसमें भी है और 3 आपका इसमें भी है।
अब देखो एक्स इसमें आया है, एक्स इसमें आया है और आपका एक्स इसमें आया है, तो आपका एक्स आएगा। अब इसमें एक्स है, इसमें अब एक्स है ही नहीं है, इसमें तो है ही नहीं है, दूसरा वाला कोई एक्स है ही नहीं है। अब इसमें देखो वाई दिया है, वाई इसमें दिया है लेकिन वाई इसमें नहीं दिया है। अब देखो एक्स माइनस वाई इसमें दिया है, एक्स माइनस वाई इसमें भी नहीं दिया है। हाँ इसमें दिया है एक्स माइनस वाई और इसमें भी दिया है, तो आपका एक्स माइनस वाई आएगा। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक्स माइनस वाई का वो लेंगे जिसकी पावर सबसे कम होगी। ठीक है, कम होगी तो जब तो तीनों में आएगा। तो इसमें आपकी एक पावर है, इसमें आपकी दो है और इसमें आपकी थ्री है, तो सबसे कम इसमें आएगा। तो एक्स माइनस वाई ये लेंगे, इसमें पावर वन वाला लेंगे। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसमें आया है लेकिन इसमें नहीं आया और इसमें नहीं आया, तो ये इसका आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आप, और ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपके जो एचसीएफ और एलसीएम वाला जो चैप्टर है मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। अब आपको मिलेगा एक नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक क्लास।